लेकिन जो जेन्युइन विद्यार्थी है वो जाएंगे, परीक्षा देंगे। उनके लिए तो एकदम टाइट है भाई। हमारे पास 10 लाख, 15 लाख, 14 लाख रुपया नहीं है। जो भी लोग इसके अंदर में बैठे हुए हैं, चाहे मंत्री हो चाहे जो भी हो, उसके मुंह में पैसा का नशा लग गया है। अब पैसा का नशा लगता है तो ये थोड़ी सोचता है कौन है नहीं है। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है भैया आज के इस वीडियो में। फाइनली जो है बीपीएससी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। लगता है कि इस बार जो है CTRE 3 का पेपर लीक हुआ था, इस पर एकदम से सारा गर्मी तेज हुआ पड़ा है कि इस बार किसी भी हालत में पेपर लीक नहीं होगा। आयोग के द्वारा जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कहा गया है कि बहुत सारे सेट में जो है सो क्वेश्चन पत्र रहेंगे। अब सोचने वाली बात है, थोड़ा आप लोग जुड़े रहिएगा, दिल की बात कहने वाले हैं। उसके बाद कहे हैं कि डीएम को जो है सो 3 घंटा पहले पता चलेगा। प्रिंटिंग प्रेस जो है सो अलग अलग है, इस बार एगो प्रिंटिंग प्रेस नहीं रहेगा, अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस रहेगा और वहाँ से क्वेश्चन का छपाई होता है। अब बात उठता है यहाँ पर, एक तो ये पता चल गया जो कम से कम बीपीएससी का चेयरमैन कोई है। पहले वाले जो चेयरमैन थे जिस हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ट्वीट पर ट्वीट करते थे, तो लगता था जो हाँ एकदम से तूफान मचा हुआ है बिहार शिक्षक बहाली में और बिहार के पदाधिकारी में। जब उनके बारे में पोल खोलना शुरू हुआ, आर्थिक अपराध की टीम रंग बिरंग की बातें सब लाए, उनके पीछे नोटिस जारी किया तो किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया। भैया पदाधिकारी खेल रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोग शिक्षक बहाली की परीक्षा खेल रहे हैं, उसी प्रकार बड़े स्तर पर पदाधिकारी खेलते हैं और एक दूसरे को बचाने का प्रयास पूर्ण रूप से किया जाता है। अब सवाल यहाँ पे उठता है, आर्थिक अपराध आयोग की टीम जो पकड़ी थी कि फोल्डरे जो क्वेश्चन के लिए फोल्डर जाता है प्रिंटिंग प्रेस, वहीं से फोल्डरे से क्वेश्चन लीक हो जाता है। आयोग इस बात का जवाब नहीं दिए। जितना भी नियम कानून अभी परीक्षा और पेपर लीक के लिए बनाया जा रहा है और बिहार के अभ्यर्थियों को कहा जा रहा है कि एकदम से टाइटम टाइट परीक्षा होगा, आप लोग हिल डोल नहीं सकते हैं, वो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए होगा जो जेन्युइन रूप से पढ़ लिख के जाते होंगे, परीक्षा देते होंगे और एक एडमिट कार्ड के अलावा उनके पास कुछ नहीं रहता होगा। ऐसे विद्यार्थी के लिए टाइट किया जा रहा है, बार बार टाइट किया जा रहा है। उस विद्यार्थी पर टाइट क्यों नहीं किया जा रहा है जब एडमिट कार्ड के पीछे में उसके आंसर शीट तक उपलब्ध हो जाता है। ऐसा है हमारा बिहार। एडमिट कार्ड पर आंसर शीट आ जाना, इससे तो कोनो लेने देना नहीं है। यदि कार्रवाई करना है और परीक्षा पेपर लीक के कानून को और दुरुस्त करना है तो जो लोग पकड़ाएं, सोलवर गैंग सामने में आए, 500 विद्यार्थी जो होटल में पकड़ाया था उस पर कोनो कार्रवाई नहीं हुआ, उसे परीक्षा से निष्कासित नहीं किया गया, उसे परीक्षा नहीं देने दिया जाता, तब हम मानते कि हाँ चलिए जो कार्रवाई हुआ है किसी पर। लेकिन सबको ले गया पकड़ के जेल, उसके बाद धीरे धीरे सब छूट गया। यहाँ तक कि जो सोलवर गैंग सामने आया वो भी कहा कि एकदम से आयोग को खुलवा लीजिए, ऐसा आइडिया दिया, ऐसा नाम खोला, जब इन लोगों को पकड़ लीजिए आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से पेपर लीक होता है। हर बार पेपर लीक होता है, लेकिन जो जेन्युइन विद्यार्थी है वो जाएंगे, परीक्षा देंगे। उनके लिए तो एकदम टाइट है भाई। हमारे पास 10 लाख, 15 लाख, 14 लाख रुपया नहीं है। जिस हिसाब से पेपर कटिंग के माध्यम से, न्यूज़ एजेंसी से, समाचार पत्र, बिहार पुलिस के द्वारा जो बातें सामने आई है, हम उसी आधार पर कह रहे हैं कि इस पेपर लीक का उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। जितना सेट बना लीजिए, अब जितना मर्जी आप सेट बना लीजिए, H तक, F तक, Z तक सेट बना लीजिए, प्रिंटिंग प्रेस अलग कर लीजिए, लेकिन जो पहले से सेटिंग किया हुआ रहता है, पकड़ाया कौन है? जो विद्यार्थी सीटेट पास नहीं है, ऐसा विद्यार्थी पकड़ाया है। इनके लिए कौन सूचना पहुंचा रहा है? कौन ऐसा विद्यार्थी और विभाग से लेकर के आयोग तक में कौन ऐसा लोग है, मंत्री है जो डायरेक्ट पैसा लेता है और उससे सीधे आपके पास कोई चीज़ का डिग्री हो ना हो उससे कोई मैटर नहीं करता है, नौकरी आपको मिलवे करेगा। जब फर्जीवाड़ा के तहत एक विद्यार्थी की जगह पर दूसरा विद्यार्थी परीक्षा दे देता है, ये बाद में पता चलता है कि उसका थंब इम्प्रेशन मैच नहीं हुआ, तब ऐसे लोग पर कब कार्रवाई होगा? इन लोगों पर तो कार्रवाई नहीं होता है। जितना मर्जी जो है सो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि जो है एकदम इस बार कोई पेपर लीक नहीं कर पाएगा। इसमें तो आपका ठीक है, परीक्षा आप ले लीजिएगा, हर चीज़ तो आप कर लीजिएगा, लेकिन खेला तो होता है बड़े स्तर पर। दूसरे के जगह पर तीसरे परीक्षा दे देता है, अभ्यर्थी का पते नहीं। जो परीक्षा देने जाता है उसका थंब अलग रहता है और जो नौकरी करने जाता है उसका थंब अलग हो जाता है। इसके लिए कुछ कानून बने ना।
हमको लगता है कि सही रूप से जिस हिसाब से ये बातें किए हैं, आयोग ने बात अपना रखा है, ये तो हर साल रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर पेपर लीक हो ही जाता है। बड़े बड़े जो पैसा खाने वाले सब कहते हैं कि जो शेर के मुंह में एक बार खून लग गया ना तो घास जल्दी नहीं खाना चाहता है। जो भी लोग इसके अंदर में बैठे हुए हैं, चाहे मंत्री हो चाहे जो भी हो, उसके मुंह में पैसा का नशा लग गया है। अब पैसा का नशा लगता है तो ये थोड़ी सोचता है कौन है नहीं है। और बिहार जैसे प्रदेश में तो विश्वास करने वाली बातें नहीं है, जो कितना निष्पक्ष तरीके से होता है। जहाँ एगो बहाली दूगो बहाली में 50-50 हज़ार TRE1 और TRE2 में आंकड़ा आता है, जो 50,000 विद्यार्थी ऐसे फर्जी हैं। फर्जी इतना ही नहीं है, उसका डिग्री नहीं है, सीटेटो पास नहीं है। अब सोचिए, BPSC पास करना तो दूर की बात है, स्टेट पास करना तो दूर की बात है। तो यही हमारा दुख दर्द है। आप ही लोग बताइए। चैनल पर आप लोग नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बिहार सरकार इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए।